नमस्कार, मैं डॉली। स्वागत है आप सभी का एसकेएस न्यूज में। आइए खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल के आईसीयू में लटका ताला, सिंधिया ने किया था लोकार्पण, हो रही किरकिरी। ग्वालियर में काटी जा रही गाय और पशुओं के कंकाल से भरी लोडिंग जब्त। खंगार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कप्तान सिंह, कहा समाज के उत्थान के लिए करूंगा काम। मोरों पर शिकारियों की नजर, वन विभाग ने बढ़ाई गश्ती। और किसानों पर आफत की बारिश, सरसों का बीज हो गया खराब। और अब समाचार विस्तार से। ग्वालियर में गौवंश और जानवरों को काटा जा रहा है। पशुओं के अवशेष और कंकालों की भी तस्करी करने का एक मामला सामने आया है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल मुरार थाना अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिंहपुर रोड बारादरी चौराहे के पास से एक लोडिंग वाहन पकड़ लिया, जिसका नंबर MP 07L6272 है। इस वाहन में मृतकाय और अन्य जानवरों के अवशेष और कंकाल मिले। इस मामले में विहिप पदाधिकारियों ने आशंका जताई है कि ग्वालियर में बड़ी संख्या में गायों को काटा जा रहा है, इसीलिए मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं मुरार पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस अवैध रूप से चलाए जा रहे बूचड़खानों तक पहुंच पाती है या फिर मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाएगा। इसका खुलासा तो भविष्य में ही होगा। ये मुरार में आर्य नगर है, उधर से पकड़ा गया है और इसमें ऐसा संदेह है कि इसमें गौवंश और भैंसों का भी है, मतलब सभी का जो भी हड्डियां गौवंश की भी है, मतलब सारी हड्डियां हैं। वो तो ये बता रहा है। उससे बात की, वो क्या हुआ है, वो ड्रिंक करे हुए अपराधी है, वो इतना ड्रिंक करे हुए उसने एक्सीडेंट भी कर दिया और भागने की कोशिश की। अभी क्या मामला है? अभी एक तो उसने गाड़ी का एक्सीडेंट किया है, तो मामला बना है, तो उसमें फरियादी उसकी गौवंश की हड्डियां बरामद हुई हैं और उसकी जांच के लिए टीआई साहब ने बोला है कि जांच करने के लिए आवेदन दिया है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। इसमें एक सूचना सामाजिक संगठन से द्वारा मिली थी कि एक गाड़ी जो KDG हॉस्पिटल के सामने है, ऑटो है, उसमें एक व्यक्ति काफ़ी नशे की हालत में भी है और ऑटो के अंदर काफ़ी मात्रा में जानवरों के अवशेष, हड्डियां भी कह सकते हैं, और उनको बाकी के अवशेष भी उसमें भरे हुए हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई। जब पुलिस को मौके पर भेजा गया तो उस ऑटो को थाने पर लाया गया है और जो जानवरों के अवशेष हैं उनका परीक्षण कल करा लिया जाएगा और उसके उपरांत इसमें जितने भी वैधानिक सेक्शन है उनके अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। अभी सर क्या मामला हुआ है? अभी क्या मामला जांच कर लिया गया है सर? अभी इस ऑटो को जब्त कर लिया गया है और जो जानवरों के अवशेष हैं उनका परीक्षण कराया जाना शेष है। प्रदेश की राजनीति में अब अखिल भारतीय खंगार क्षत्रिय समाज की एंट्री हो गई है। ऐसे में अब प्रदेश में क्या बदलाव होंगे, क्या है खंगार समाज की रणनीति? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। अखिल भारतीय खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय संरक्षक उदय सिंह पिंडारी ने ग्वालियर के कप्तान सिंह को समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ग्वालियर में आए कप्तान सिंह ने पड़ाव स्थित होटल शेल्टर में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि देश और प्रदेश की राजनीति में खंगार समाज की एंट्री हो गई है। समाज की ओर से नेतृत्व करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज एकजुट है और अब राजनीति के क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, जिससे समाज का उत्थान होगा। हम लोगों का समाज है, हम लोगों में बहुत दिन से चिंतन मंथन हो रहा था कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा होना चाहिए जो नई दिशा और नई ऊर्जा समाज को दे सके। हमारे समाज के राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे समाज के भाइयों ने ये पूरी टीम बैठी है,
उसने चिंतन किया कि ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए, इसकी राजनीति में भी पकड़ होना चाहिए, ताकि समाज के लोगों का किसी भी समय किसी भी कोई भी दुख दर्द में मदद करे। ऐसी रणनीति हमारे समाज की थी। जिला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर में खूब किरकिरी हो रही है। कांग्रेस भी अब सिंधिया को आड़े हाथों लेने से नहीं चूक रही। आखिर क्या है मामला? पूरी खबर जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता माधवराव सिंधिया के नाम पर बने जिला अस्पताल मुरार में 14 अक्टूबर को 20 बेड के जिस आईसीयू का लोकार्पण किया था, वहां 5 दिन बाद ही ताला लग गया। लोकार्पण के बाद सिंधिया ने मुरार के लोगों से दावा किया था कि अब उन्हें गंभीर से गंभीर बीमारी में भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ये क्या 5 दिन बाद ही आईसीयू में ताला लटक गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की माने तो अभी आईसीयू के लिए ट्रेंड स्टाफ नहीं था। 2 दिन में स्टाफ यहां से आ जाएगा और आईसीयू में मरीज भर्ती होने लगेंगे। पर सवाल यह है कि जब स्टाफ नहीं था, लोकार्पण की इतनी जल्दी क्या थी? वहीं अब इस पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा है कि भाजपा की आदत हो गई है। शिवराज सिंह हमेशा नारियल लेकर चलते हैं, कहीं भी उद्घाटन और लोकार्पण कर देते हैं। अब सिंधिया भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। दीपोत्सव के पहले जंगल में मोरों का शिकार बढ़ सकता है, क्योंकि बाजार में मोर पंख और इनसे बने आइटम की मांग ज्यादा रहती है। अब ऐसे में जिला प्रशासन और वन विभाग ने रणनीति तैयार की है। आखिर क्या है रणनीति और कैसे होगी शिकारियों पर कार्रवाई? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल अक्टूबर नवंबर के महीने में जंगल में मोरों के शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस बार वन विभाग ने जहां मोर ज्यादा संख्या में रहते हैं, उन स्थलों पर निगरानी दल लगा दिए हैं। ये दल रोज जंगलों में जा रहे हैं, इसके साथ ही मुखबिर के संपर्क में भी है। वन विभाग ने पुरानी छावनी के पास बड़कापुरा, बदनापुरा, पनिहार, पुरासानी, जौरासी, भटपुरा, बैरजा गांव, रायरू फार्म, सिरौल, सातऊ, कुशराजपुर और बेहद के जंगलों में निगरानी शुरू कर दी है। ग्वालियर चंबल अंचल में पहले बाढ़ की मार झेल चुके किसान अब बारिश से पूरी तरह टूट गए हैं। लाखों हेक्टेयर में बोई गई सरसों का बीज सड़ गया है, खाद का भी नुकसान हो गया है। आखिर कैसे हुआ नुकसान? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित चंबल अंचल में करीब 1.40 लाख हेक्टेयर में सरसों की बोवनी हो चुकी थी। रविवार सोमवार को हुई बारिश से सरसों का बीज सहित खाद का नुकसान हो गया। वहीं कृषि वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि सरसों का बोया गया बीज अब अंकुरित नहीं होगा। यदि अंकुरण हो गया तो उसमें सरसों का दाना नहीं बनेगा। वहीं डबरा, भितरवा, दतिया सहित पूरे अंचल में करीब 2 लाख हेक्टेयर खेतों में धान की फसल तैयार खड़ी है। तेज हवा के साथ हुई बारिश से ये फसल खेतों में ही पसर गई है, इससे भी फसल को नुकसान होगा। वहीं किसान धान की फसल काट चुके थे, जो खेतों में पानी भरने से खराब हो गई। और जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल के आईसीयू में लटका ताला, सिंधिया ने किया था लोकार्पण, हो रही किरकिरी। ग्वालियर में काटी जा रही गाय और पशुओं के कंकाल से भरी लोडिंग जब्त। खंगार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कप्तान सिंह, कहा समाज के उत्थान के लिए करूंगा काम। मोरों पर शिकारियों की नजर, वन विभाग ने बढ़ाई गश्ती। और किसानों पर आफत की बारिश, सरसों का बीज हो गया खराब। मिलते हैं चंद लम्हों बाद, तब तक के लिए बने रहें एसकेएस के साथ। नमस्कार।